वेलकम टू क्लास नंबर 4 टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज ट्रेन वाले टॉपिक को देखेंगे। अब कल ये टॉपिक शुरू किया था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से पूरा नहीं कर पाए। तो थ्योरी जो हम लोग बात कर रहे थे वो थी अपनी। और अगर ट्रेन वाले टॉपिक की बात करें, दो चीज़ें समझी थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑब्जेक्ट। पहला है पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा था अपना लेंथ ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे मानेंगे? कोई व्यक्ति हो ना, कोई पोल है, कोई छोटी कार वगैरह बाइक है, उन सबको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसके सामने? कोई बड़ी, उसके सामने ट्रेन जा रही है ना, कोई पुल है, कोई सामने टनल है, उन सब के सामने। और ये ट्रेन, पुल, टनल, ये सब क्या कहलाएंगे? अपनी लेंथ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनका जो लेंथ है वो ज़्यादा है और सामने वाले जो कोई व्यक्ति है या कोई पोल वगैरह है, खंबा है, जो भी है, वो उसके सामने बहुत नेग्लिजिबल है, उसकी लेंथ या उसकी विड्थ कहें तो वो कहलाएंगे अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा अपना लेंथ ऑब्जेक्ट। बस यही सारी चीज़ थी। दूसरा हम लोग जो लास्ट में डिस्कस कर रहे थे वो था फॉग वाले सवाल, कि फॉग को हम किस तरह से डील करेंगे। धुंध छा गई है और ट्रेन, एक व्यक्ति है जो पीछे से देखता हुआ आ रहा है कि 100 मीटर पहले उसको ट्रेन दिखी, उसको क्रॉस करते हुए जब 100 मीटर आगे निकल गई तब तक उसको दिखती रही। तो वो भी अपना बन जाता है उसी तरह का एक, कह सकते हैं, लेंथ ऑब्जेक्ट। रेड में अगर अपनी ट्रेन थी और जो व्यक्ति है वो लेटस से यहाँ पर है, तो उसे 100 या 50 मीटर पीछे तक का दिख रहा है, 100 या 50 मीटर आगे तक का दिख रहा है। और वो ट्रेन को देखना कहाँ से शुरू करेगा? यहाँ से। तो जब ट्रेन आएगी यहाँ पर, और कब तक दिखेगी उसको? यहाँ तक। तो इसमें लेंथ क्या कंसिडर करनी पड़ेगी अपने को? ट्रेन की लेंथ पूरी प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक भी वो देख रहा हो। बस फॉग वाले में बस इतना ही अपने को ध्यान रखना होता है कि ये जो लेंथ है इसको कंसिडर करना पड़ता है। बाकी चीज़ें सवाल के माध्यम से आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। और ट्रेन का टॉपिक बेसिकली क्या है? टाइम स्पीड डिस्टेंस की जो अभी तक थ्योरी देखी थी वही आपको लगानी है। कहीं पे टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, कहीं पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, कहीं पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ ना कुछ इसी तरह के रिलेशनशिप चलेंगे। जहां भी प्रॉब्लम आए तुरंत हम लोग अपनी इक्वेशंस को बना लेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशंस बनाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहना है। चलो, पहला सवाल। ट्रेन की लेंथ बतानी है हर एक की। तरुण गार्डन वार्डन में बैठे हुए, बड़ी आवाज आ रही है आज बैकग्राउंड में। अमर कह रहा है 50 मीटर। कैसे टाइम लग रहा है इतना? पैरेलल लाइंस पे सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो और इक्वल लेंथ दी है, मतलब टोटल लेंथ कितनी कंसिडर करेंगे? दोनों लेंथ ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों की लेंथ को कंसिडर करना पड़ेगा। एक की लेंथ अगर कैपिटल एल बोले तो दूसरे वाले की भी एल हो जाएगी, मतलब टोटल डिस्टेंस अपना ट्रैवल होना चाहिए 2 टाइम्स लेंथ। ये बराबर हो जाएगा। स्पीड क्या होगा? सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से इनका डिफरेंस लेना है अपने को, 10। और ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड्स में है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। कितने टाइम तक? तो 36 सेकंड उनको लगते हैं। इसी को बस सिंप्लीफाई करना है। 18 से ये 2 बार, 2 यहाँ से कट जाएगा, तो हर एक लेंथ जो है वो अपनी आ जाएगी 50 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। ओवरटेक कर रही, मतलब पीछे से आके उसको क्रॉस करेगी।
इस सवाल में क्या कांस्टेंट है? ट्रेन की लेंथ। एक ही ट्रेन है जो दो अलग अलग लोगों को क्रॉस कर रही है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं वो लोग, तो उनकी लेंथ तो हमको कुछ लेना नहीं है। जो भी है बस वो ट्रेन की ही लेंथ है, एक बार यहाँ पे और एक बार इसके साथ। तो ट्रेन की लेंथ देखो यहाँ पे हो गई अपनी कांस्टेंट। तो जब लेंथ कांस्टेंट हो गई तो हम यहाँ पे क्या काम कर जाएंगे, स्पीड और टाइम में। ट्रेन की जो स्पीड है अगर उसको लिख लें कैपिटल टी, पहले वाले केस में 2 मीटर पर सेकेंड से वो उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब स्पीड हो जाएगी -2। T-2 इफेक्टिव स्पीड है। दूसरे केस में क्या होगा, T-3 इक्वल टू टाइम क्या लिखूं यहाँ पे, टाइम का रेशो। हाँ, टाइम का रेशो क्या आएगा यहाँ पे, रिवर्स हो जाएगा उसका, तो ऊपर 12 होगा और नीचे 10 होगा। स्पीड और टाइम आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं। ट्रेन की लेंथ तो दोनों के केस में कांस्टेंट है, ये समझ में ना आया हो तो इक्वेशन लिख के देख लो कि लेंथ इक्वल टू T-2 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। दूसरी इक्वेशन बनेगी लेंथ इक्वल टू T-3 मल्टीप्लाई बाय 12। ऐसे ही बनेगा। तो दो इक्वेशंस को हमने डायरेक्ट डिवाइड करके लिख लिया, क्योंकि ट्रेन लेंथ कांस्टेंट थी, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन फॉलो करेंगे। इसको कर सकते हैं 6 बार, ये हो जाएगा 5 बार, तो 6/5 का रेशो आ गया। अब इसके आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, एक का। वो एक का गैप यहाँ पे कितने को करस्पॉन्ड करेगा, एक को ही। -2 से -3 के बीच में गैप कितना है, एक का ही होता है। तो ट्रेन की स्पीड यहीं से देख के बता दो क्या हो सकती है। 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा, मतलब ट्रेन की स्पीड आपको मिल गई 8 और ये आएगी मीटर पर सेकेंड। अब लेंथ निकालनी है ट्रेन की, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तब ये तो आपको मिल ही गया T-2 मतलब 6 की स्पीड से ट्रेन चलेगी कितनी देर तक, 10, तो 60 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आएगी, T-2 करना पड़ेगा अपने को, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 10 सेकंड तक उसको चला देंगे तो वो अपने को दे देगा T3। तरुण कह रहा है ऑप्शन डी। बहुत सारे तरीके अप्रोच करने के, इक्वेशन बना के भी आराम से इसको तो कर सकते हैं। अगर स्पीड रेशो 3:7 है और टाइम इतना दिया है, तो लेंथ का रेशो क्या हो सकता है, लेंथ का रेशो उतना ही रहेगा जो स्पीड का रेशो रहेगा, सेम टाइम है क्योंकि। नहीं भी समझ में आया तो सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे बना दो कि पहली ट्रेन है, उसकी स्पीड है 3x, दूसरी ट्रेन है, उसकी स्पीड है 7x। वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं 40 सेकंड में। और दूसरी कंडीशन, अ मैन इन ऑन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व्स दैट द गुड्स ट्रेन क्रॉसेस हिम इन 25 सेकंड्स। हाँ, मालगाड़ी की स्पीड यहाँ से अपने को पता चली। ये तो पूरी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, जो व्यक्ति उसके अंदर बैठा है वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो लेंथ हमें कंसिडर करनी ही नहीं है। यहाँ से अपने को स्पीड मिल जाएगी, किसकी, गुड्स ट्रेन की। तो टी
बी, सेकंड वाले को अगर बोलें लेंथ कितनी है उसकी 275, और कितने टाइम में वो उस व्यक्ति को क्रॉस कर ले रही है 25 सेकंड। ये हो गया अपना मीटर और ये सेकंड्स में, मतलब 11 मीटर पर सेकंड। उसकी अपने को स्पीड मिल गई, एक्चुअल स्पीड मिल गई इनफैक्ट। तो अब यहाँ पे इसकी भी एक्चुअल स्पीड अपन निकाल सकते हैं, पर निकालनी नहीं है अपने को। क्यों नहीं निकालनी है? हाँ, उस रेशो को अपन ऐसे ही बस लिखा रहने देंगे अभी के लिए। अब इन दोनों ट्रेन्स की बात कर लेते हैं कि जो भी ट्रेन है, अगर लेंथ ए बोलें प्लस लेंथ बी, दोनों की लेंथ को ऐसे ही अपने को लेना पड़ेगा क्रॉस ईच अदर। क्रॉस कैसा होगा? ओवरटेक माने कि आमने सामने माने इसको? क्रॉस हमेशा आमने ऐसे हो, आमने सामने होगा, मतलब एक दूसरे की तरफ वो आती है। ओवरटेक वो ऐसे पैरेलल एक को पीछे छोड़ते हुए निकलेगी। क्रॉस में दोनों को आमने सामने लाना है। तो स्पीड का रेशो क्या है यहाँ पे? यहाँ से, हाँ, वो यहाँ से यूनिटरी मेथड ही देख लो ना। आपने 7 की वैल्यू क्या निकाली थी? गुड्स ट्रेन को नहीं, गुड्स ट्रेन ये वाली है ना, आपने यहाँ पे गुड्स ट्रेन की निकाली थी, मतलब 3 की वैल्यू आपको 11 मिली है। हाँ, 3 की वैल्यू 11 है। आमने सामने आएंगी तो दोनों बराबर हो जाए, मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो 10 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 10/3 वही चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे, 110/3, यही अपना मीटर पर सेकंड में रहेगा। और कितनी देर में वो क्रॉस करेगी? 40 सेकंड। और ये क्रॉस तो ये आपस में कैंसल आउट तो हो नहीं रहा। गुड्स ट्रेन की लेंथ आपको दी थी, और पैसेंजर ट्रेन में आपका व्यक्ति बैठा, उसको वो 25 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। अब यहाँ पे पता है मिस्टेक क्या हुई है? व्यक्ति की भी तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी। हाँ, वही व्यक्ति की स्पीड ट्रेन की स्पीड ही हो जाएगी। ट्रेन, हम्म, हाँ, क्रॉसेस है तो अगर क्रॉस आ रहा है मतलब आमने सामने से आ रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड होगी ना। यहाँ पे भी माइनस क्यों करेंगे? माइनस क्यों करेंगे? क्रॉसेस और उसमें ओवरटेक में प्रॉब्लम आ रही क्या समझने में? देखो यहाँ से सेकंड वाली कंडीशंस में देखो, पहले सेकंड वाली कंडीशन ही पकड़ो। गुड्स ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन में आदमी बैठा है तो अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब टोटल लेंथ मेरी हो जाएगी 275, यही होगी। इक्वल टू स्पीड कितनी होगी दोनों की? क्रॉस कर रहे हैं, आमने सामने से आ रहे हैं, मतलब ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 + 7 10x, 10x ये हो गया। और कितने टाइम में? 25 सेकंड में। 25 सेकंड लिखा हुआ है, 25। यहाँ से ये हो गया 11, मतलब जो भी इसका आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है x, वो हो गया आपका 11/10। पहली चीज में सामने क्या लिखा है? क्योंकि गुड्स ट्रेन की लेंथ अपने को दी हुई है। हाँ, तो लेंथ तो केवल इस ट्रेन की ही लेंगे, आदमी तो नेग्लिजिबल हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया इसके सामने। तो जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है स्पीड का 11/10, वो अपने को यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे कि जो इसकी जो लेंथ है गुड्स ट्रेन की वो 275 है। जो भी पैसेंजर ट्रेन है, लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हाँ कुछ भी लिख दो, ये हो जाएगा। अगेन वो उनको अपने को क्रॉस कराना है, मतलब यहाँ पे 7 + 3 10x लिखना है, और x की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, तो ये हो जाएगा 11 लिख सकते हैं डायरेक्ट। और कितने कितने टाइम में वो एक दूसरे को पूरा क्रॉस करेंगे? 40 दिया हुआ है, 40। यहाँ से अपने को लेंथ मिल जाएगी पैसेंजर ट्रेन की, निकालना भी वही है। तो ये हो गया 440, इसमें से माइनस कर देना है 270,
5 यहाँ पे अपने को दे देगा ये 5, और 13 हो जाएगा तो 6 और 1, 165। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में हो सकता है कि वो क्रॉस कर रहा है या वो पीछे से ओवरटेक कर रहा है, वो साफ साफ ना लिखा हो। इंग्लिश में थोड़ा सा अपने को यहाँ पे देख लेना है। पिछले वाले सवाल में क्या था, ओवरटेक लिखा था। हाँ, ओवरटेक दो कंडीशन ही बनेंगी इसमें, या तो वो ओवरटेक करेगी या फिर आमने सामने आएगी। तो जब पीछे से निकल के जाएगी तो ओवरटेक कहलाएगा, जब आमने सामने आएंगी तो उनको हम कहेंगे कि क्रॉस करती हैं, क्रॉस ईच अदर। 150, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 54। टनल है, डबल डबल है लेंथ। कितने टाइम में क्रॉस करेगी दूसरी ट्रेन को जो कि उसके आधे लेंथ की है? दो कंडीशन दी हैं बेसिकली। हाँ, ट्रेन की अगर लेंथ को आप कैपिटल एल लिख दोगे तो यहाँ पे टनल जो है वो उसके डबल लेंथ की है, तो जब वो टनल को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना कंसिडर करूंगा मैं? 3 टाइम्स लेंथ। ट्रेन की खुद की लेंथ और जो टनल है उसकी पूरी डबल है वो। तो 3L हो जाएगा टोटल लेंथ। कितनी स्पीड से जाएगी? टनल तो रुकी हुई है, उसकी कोई स्पीड है नहीं, तो यहाँ पे 65। और कितने टाइम में? 1 मिनट 30 सेकेंड, तो यहाँ पे 90। और ये, हाँ, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। लिखा भी रहना तो अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या है कि वो डिवाइड करके क्वेश्चन में कैंसल आउट ही हो जाएगा। सेकंड में क्या है, इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन। क्रॉस कराना है अपने को, मतलब आमने सामने से आना है। तो आमने सामने से आए चाहे जैसे भी आए, लेंथ तो टोटली अपने को कंसिडर करनी है। आधी लेंथ है तो L+L/2, 3L/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल लेंथ जो अपने को चलनी है इक्वल टू स्पीड में अब क्या करें, क्रॉस कर रही है तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब ये 32.5 है और 65 है, इसका ये डबल होता है ना, ये डबल होता है, तो यहाँ पे अपन सिंपल सा लिख लेते हैं 32.5 इंटू 3, इंटू 3 कर देते हैं। हाँ, जोड़ के बता रहा हूँ मैं। वो क्या क्या होगा, जब डिवाइड करूंगा तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको जस्ट ऐसे ही लिखा रहने दे रहा हूँ। क्यों इस पॉइंट पे सॉल्व करूँ और फिर बाद में वापस से वो सेम चीज़ रिपीट अपने को करनी पड़ेगी, तो उसको अवॉइड कर देंगे जहाँ पर भी कैलकुलेशन में ऐसा पॉसिबल होगा। टाइम निकालना है बस, तो यहाँ पे टाइम को टी लिख दो। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। लेंथ कट गई, 3 से 3 कट गया, 32.5 से ये चला जाएगा 2 बार, 3 से ये कट जाएगा 30 बार, और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो ये भी यहाँ से आपस में कट जाना है, तो टाइम जो है वो आ गया अपना 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सो क्रॉस करना, क्रॉस और ओवरटेक, बस दो यहाँ पे लैंग्वेज अपने को समझनी। नेक्स्ट, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ पोल को 4 और 7 सेकेंड में क्रॉस करते, एक दूसरे क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी? और कह रहा है ऑप्शन डी 51/11, बी 54/11। डी बी एक जैसा साउंड करता है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे किया, कैसे करोगे इसको? भाई सेम है तो डबल कर लेंगे।
हाँ, बस ये यही सेम चीज़ अपन ने टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी देखी थी कि अपने को टाइम का रेशो यहाँ पे पता है कि जितना भी ये टाइम ले रहा है, तो अगर टाइम पहले का है 4 सेकेंड, सेकेंड का टाइम है 7 सेकेंड, और क्या करें इसमें, इसका अगर एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें तो अपने को लेंथ मिल जाएगी। लेंथ टोटल हो जाएगी 28 सेकेंड है, तो लेटस से कि इसको मीटर लिख लेते हैं, अपने हिसाब से यूनिट भी लिख लेते हैं। अब यहाँ से स्पीड निकालो ना, स्पीड 1 कितनी होगी? हाँ, 7 इसकी हो जाएगी, स्पीड ऑफ 2 हो जाएगी 4। अब हमें कराना क्या है, दोनों को क्रॉस कराना है आमने सामने से, मतलब लेंथ तो मेरी डबल हो जाएगी, 2 × 28 हो जाएगी, इक्वल टू स्पीड का क्या करेंगे, दोनों अब की बार जोड़ देंगे, ऐड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हो जाएगी 11, और हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा, तो बस टी, ये हो जाएगा 56/11। ऑप्शन नंबर ए। मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी थी शायद आपने। हाँ, 27 का हिसाब से आपने उसको 54 कर दिया। A6। टाइम अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग है, और ये भी नहीं लिखा है कि लेंथ का क्या रेशो है। क्या करें इसमें? स्पीड का रेशो दे रखा है, चाहे तो टाइम का भी रेशो ले सकते हैं, या सिंपल तरीके से इक्वेशन बना के मैं दिखा देता हूँ। तो पहले क्या होगा, इसमें अपने को लेंथ टोटल देखनी पड़ेगी। तो अगर पहले की लेंथ की बात करें तो वो क्या हो सकती है, 8 की स्पीड है तो 8x मल्टीप्लाई बाय 12 सेकेंड में वो क्रॉस करेगी, मतलब 12। लेंथ ऑफ बी सेकेंड का क्या हो जाएगा, 11x मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगता है उसको, 16। जो भी है ये अपने को उनका लेंथ मिल जाएगी यहाँ से। अब अपने को कराना क्या है, इन हाउ मच टाइम वुड द फास्टर ट्रेन ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन, कितने टाइम में वो उसको ओवरटेक करेगी। तो यहाँ पे इसको सिंपल, अब पहले अगर सॉल्व ही कर लें, ये हो जाएगा 96x, और ये हो जाएगा 1, 7 और 6, ये अपने को लेंथ मिल गई। अब जब भी उसको ओवरटेक कराएंगे तो इनको अपने को आपस में जोड़ देना है, तो 96x प्लस 176x, ये तो मेरी टोटल लेंथ होगी। ओवरटेक है मतलब स्पीड में क्या होगा, ओवरटेक में जुड़ेगा क्यों, हाँ डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो 8 और 11 मतलब डिफरेंस है 3x का, 3x का डिफरेंस है, कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक्स वगैरह तो आपस में यहाँ से कट जाएगा, तो बस जोड़ देना है, तो ये अपना हो जाएगा 2, एक यहाँ पे 7, और यहाँ डिवाइडेड बाय 3, यही होगा अपना टाइम, 72/353। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसको रेशो लेके भी किया जा सकता है कि आप 12 और 16 का रेशो ले लो, कि यहाँ पे हो जाएगा 3 का रेशो, यहाँ पे हो जाएगा 4 का रेशो। लेकिन बाद में होता क्या है उसमें, फाइनल स्टेप पे अगर आपने इसको 4 से रिड्यूस किया है तो फाइनल स्टेप पे 4 से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो वो कई बार क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करना भूल जाते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। इसलिए सबसे सेफ रहेगा, अगर को करने में प्रॉब्लम आ रही तो इक्वेशन लिख लो, कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, इसी चीज़ को और कैसे कर सकते थे कि आप इस पे लिख दो कि 4 की जगह ये 3 है, 4 की जगह ये 4 है, तो नंबर्स यहाँ पे थोड़े से छोटे मल्टीप्लाई करने पड़ते, लेकिन फाइनल स्टेप पे फिर आके आपको उतने से ही उसको एडजस्ट भी करना पड़ता, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता फाइनल आंसर को। बस एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना इस चीज़ को। T7।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस? सबसे सेफ है इक्वेशंस आराम से लिखो और उसको सॉल्व कर लो। देखो फाइनल दिया, दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स। तो लेंथ तो मुझे दोनों की चाहिए, तो दोनों की लेंथ मुझे कहाँ से मिल सकती है? पहली वाली कंडीशन से कि एक आदमी है, तो वो तो अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया और उसको 27 सेकेंड्स में वो कवर करती है। तो मान लो कि पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड ए है और कितने टाइम में वो 27 सेकेंड में कवर करती है, तो ये उसकी लेंथ हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। प्लस दूसरी ट्रेन है, स्पीड ई है उसकी, वो कितने टाइम में कवर उसको क्रॉस करती है? 17 सेकेंड में, ये उसकी लेंथ हो जाएगी। दोनों की लेंथ अपने को मिल गई, इसको जोड़ दिया क्योंकि जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कंबाइंड लेंथ तो यही लिखनी पड़ेगी अपने को, इक्वल टू क्रॉस ईच अदर है मतलब स्पीड अब की बार ऐड होगी और कितने टाइम में ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को? 23 सेकेंड में। 23 सेकेंड में ओपन करके सॉल्व कर लो और बाद में फिर रेशो ले लेना है अपने को। यहाँ 27 है, यहाँ 23 है, मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स एस ए हो जाएगा, इक्वल टू 23 में से 17 घटाना है मतलब 6 टाइम्स एस बी हो जाएगा। और रेशो ऑफ देयर स्पीड्स निकालना है, तो अगर स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी निकाल लें तो वो हो जाएगा 3/2। 3/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब इसमें तमाम शॉर्टकट लगाए जा सकते हैं, यहाँ रेशो वहाँ रेशो सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन वो सब बाद की चीज़ें होती हैं। जब ये करना अपने को आ जाता है तब उनको अपन उसके बारे में अपन सोचते हैं। तो सबसे सही रहेगा, ट्रेन वाले जो भी सवाल रहेंगे, इक्वेशन लिखो, जो कंडीशन हो या तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा या इसी तरह से प्लस माइनस करके अपना आंसर आ जाएगा, एज पर कंडीशन। सब कुछ आपने सामने लिखा ही होगा उसमें। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, स्पीड भी यहाँ पे वेरिएबल था, लेंथ भी यहाँ पे वेरिएबल थी। इस वजह से इक्वेशन लिखने में क्या हुआ, लेंथ तो अपने आप चली गई, स्पीड के टर्म्स में अपने को मिल गई, बस इक्वेशन बना के उसको इक्वेट कर दिया। वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड 6। ट्रेन की लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म इक्वल टू स्पीड रहेगी 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम ले लेते हैं 7, और नीचे ले लेंगे ट्रेन कवर करेगी उसको 30 - 6 मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 3/7 ऑफ दिस टाइम मतलब 3। अब इसका रेशो ले लेंगे और 6 से 5 बार, 6 से 4 बार, और टी जो है वही अपना 96 है, ट्रेन की लेंथ। ये हो जाएगा 96, यहाँ पे भी ये हो जाएगा अपना 96। 12 से ये कट जाएगा अपना 8 बार, 96 प्लस प्लेटफॉर्म अपना आ जाएगा 35 × 8। 35 × 8 ये हो जाएगा, 8 3 = 24, 5 और ये हो जाएगा 40, मतलब 200। हाँ, 280 में से 96 आपको घटा देना है, 96 आपको घटा देना है। यहाँ पे देगा आपको 4 और यहाँ पे हो जाएगा 27 मतलब 18 समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 59 फॉग वाला सवाल। द ट्रेन अप्रोचिंग
behind and keeps watching it for 3.5 minutes. एक की स्पीड दे रखी है। उस आदमी की जो विजिबिलिटी है वो कितनी है? ही कैन सी अप टू जस्ट 150 मीटर्स, मतलब एक 150 मीटर आगे भी देख पाएगा, 150 मीटर पीछे भी देख पाएगा। यहाँ पे 150 और यहाँ पे 150, मतलब ये टोटल जितकी वो अपने आगे पीछे टोटल मिला कितना देख पाता है? 300, 300 मीटर्स। 300 मीटर्स तो ये हो गया। और क्या दिया है अपने को? लेंथ ऑफ ट्रेन दी है 120 मीटर। अब वो ट्रेन जो है इसको ओवरटेक कर, पीछे से आएगी, ओवरटेक करेगी, यहाँ से ओवरटेक करना चाहेगी। तो जब तक इस पॉइंट के पीछे रहेगी उसको ट्रेन तो दिखेगी नहीं। दिखना कब शुरू होगा? जब वो जस्ट इसकी विजिबिलिटी के अंदर आ जाएगी। ठीक है। अब इस पॉइंट से लेके कहां तक उसको दिखेगी ट्रेन? जहां तक वो देख सकता है, और फिर इस पॉइंट के आगे उसको दिखना वो बंद हो जाएगी। ये चीज बस अपने को देखना है। टोटल लेंथ में कितनी कंसिडर करूँ? वो ये इसको समझ लो एक मूविंग प्लेटफॉर्म जैसा ही हो गया, एक छोटी सी दूसरी ट्रेन हो गई जिसकी लेंथ 300 मीटर की है, और वो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है। यहाँ पे ट्रेन की लेंथ प्लस ये 300 मीटर, अपना डिस्टेंस कवर करेगा, प्लस ट्रेन की लेंथ भी अपने को काउंट करना पड़ेगा, इक्वल टू हो जाएगा। निकालना क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन। ओवरटेक कर रही है तो उसकी ट्रेन की स्पीड को अगर x मान लें, और उसमें से अपने को घटाना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में आधा हो जाएगा, ये हाफ मीटर पर सेकंड। कितने टाइम तक? He sees a train approaching from behind and keeps watching it for 3.5 minutes till the time it disappears। मतलब यहाँ से देखना शुरू करता है यहाँ तक। टोटल टाइम अपने को दिया है 3.5 मिनट्स। इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, तो 180 और 30 और मतलब 210, 210 सेकंड्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा 420, इसका डबल हो रहा है, ये दुगना हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, हाँ, दो में आधा जोड़ देंगे, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। ये फॉग वाले सवालों में बस ये ध्यान रखना कि ये लेंथ कितनी कंसिडर करनी है। इसी में एक तरह का सवाल ऐसा भी बन सकता है कि उसने पीछे से देखना नहीं शुरू किया, केवल जस्ट उसको जब क्रॉस करी तब उसने इसको देखना शुरू किया, तो उस केस में डिस्टेंस कितना आप काउंट करते? 150 मीटर आगे का प्लस ट्रेन का। वो कहाँ से देखना शुरू कर रहा है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही अपने को उसकी टोटल लेंथ बताएगा कितनी आपको ट्रेन में जोड़नी। लिखा है ना उसने, ही सीज अ ट्रेन अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से देखना शुरू कर रहा है वो, और कीप्स वॉचिंग इट टिल द टाइम इट डिसअपियर्स, जब तक वो उसके आगे से पूरी गायब नहीं हो जाती। उतने टाइम तक वो चल रहा है, लगातार चलते हुए देख रहा है वो। हाँ, 300 क्यों आया? 300 को अपन कैसे कंसिडर करें? मान लो कि फॉग वगैरह नहीं होता। हम्म। हाँ, तो बीच में तो वो हो गई, तभी तो 150 मीटर की उसकी विजिबिलिटी उसको दिखेगी। मतलब रेड रेड वाला जो है वो बंदा खड़ा है वो बीच में, तो 150 मीटर पीछे तक दिखता है और 150 मीटर आगे तक दिखता है। और वो पीछे से ट्रेन को देखना शुरू कर रहा है, तो उस पूरी लेंथ को अपने को काउंट करना पड़ेगा। ट्रेन की लेंथ तो करोगे ही काउंट, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक उस ट्रेन
तो देख पा रहा है, वो भी अपने को काउंट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ बात इतनी होती कि इसको कितने टाइम में वो क्रॉस कर जाएगा, तो फिर ये लेंथ वगैरह अपने को नहीं लेनी पड़ती। जैसे अभी तक के सवालों में हो रहा था कि वो आदमी को जो है वो 30 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, बस इस पॉइंट को ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक फिक्स पॉइंट को ट्रेन क्रॉस कर रही है, इसलिए सिर्फ ट्रेन की लेंथ हम काउंट करते हैं। अब क्या हो रहा है, फिक्स पॉइंट को नहीं क्रॉस कर रही वो, 150 मीटर पहले प्लस 150 मीटर बाद में, इतने को वो क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन को अपनी लेंथ के साथ जितना हिस्सा ये एक्स्ट्रा आ रहा है उसको भी जोड़ना पड़ेगा लेंथ में। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना और एक अभी अब की बार ये लेंथ बन गया, एक लेंथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना, ये फर्क है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 60। लेंथ कितनी क्या कंसिडर करेंगे? A carriage driving in a fog passed a man who was walking at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो मान लो कि ये वो आदमी है जो ट्रेवल कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। He could see the carriage for 4 minutes and was visible to him up to a distance of 100 मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, पिछले सवाल में क्या था, वो उस पीछे से देखते हुए उसको चल रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। जब कैरिज ने उसको क्रॉस किया, सिर्फ उसके आगे से उसने देखना उसको शुरू किया। अब यहाँ पे ये तो एक कैरेज है, मतलब अपनी घोड़ा गाड़ी है ना, उसकी लेंथ भी क्या रहेगी, नेग्लिजिबल रहेगी। तो इनफैक्ट अपने को ये बनाने की जरूरत ही नहीं है कि कोई लेंथ नहीं, वो भी अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा ही ट्रीट होगा। अब डिस्टेंस यहाँ पे मैं कितना लूँ? हाँ, ट्रेन है ही नहीं, अपना कैरेज है ना, तो छोटा है उसका, तो लेंथ भी छोटा है। नहीं नहीं, गाड़ी वाला इस आदमी को नहीं देख रहा है, ये आदमी गाड़ी को देख रहा है। अ मैन हु वॉज वॉकिंग एट द रेट ऑफ इतना, he could see the carriage for 4 minutes and it was visible to him up to a distance of 100 meters। मतलब जब वो गाड़ी इस आदमी को क्रॉस करी, उसके बाद उसने उसको देखना शुरू किया जहां तक वो देख पाया। हाँ, तो डिस्टेंस होगा यहाँ पे 100 मीटर। डिस्टेंस होगा 100 मीटर। स्पीड ऑफ कैरेज निकालना है तो x होगा, माइनस कर देंगे जो भी इसका है 3, और ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय, अब वो कितने टाइम तक देख रहा है, 4 मिनट लिखा हुआ है, 4 मिनट तक। तो 4 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे अपने इसमें सेकंड्स में, हो जाएगा 240। तो सिंप्लीफाई कर लो, जीरो वगैरह यहाँ से कट जाएगा, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, यहाँ पे 10 है तो ये अपना इसको काट देगा, यहाँ पे 2 बना देगा, ये हो जाएगा 3/2। 3 को उस तरफ भेज देंगे, +3 इक्वल टू x, तो 9/2 मतलब 4.5। ऑप्शन नंबर सी। फॉग वाले सवालों में बस ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है कि कब कंसिडर करना है और कितना कंसिडर करना है। अगर अगर यही व्यक्ति पीछे से देखते हुए आता कि उसने कैरेज को देखना शुरू किया पीछे से और पूरा आगे तक, तब डिस्टेंस हम लोग टोटल लेते 200 मीटर।